क्या करूं दीदी, मैं जा रही हूँ दीदी। श्री रामचंद्र हो बीत गया और उसकी माँ फूला चली गई। अब पारी है देव और उदल का, जो कहती है भाभी भौजी आज चल करके देखती हूँ सबसे पहले बेटा इंदल का। अगर बेटा इंदल आया तो उसे मैं क्या कहूंगी और उसे केला मोहब्बा अपने बंगले में आराम करने के लिए कहूंगी। इंदल सुन रे ये सोना गोदी के दुला रे चुगे चुगे भोगिया रे किया मोहब्बा हमारा बिहारी हमारा भैया हमारा किला सो धरी जो हद परता भैया मोहब्बा घेरा हम खुदिया भैया
माता जो होते हैं वापस नहीं आया भैया राजभप्पा से। इस समय चलता हूँ राजभप्पा का भीतर में इंद्रजीत को खोज करके मधुपुर स्कूल वापस लेकर जाएंगे। जागो ये जागो ये सारा क्योंकि जैसे पिता वैसे बेटा तो और मोहब्बा का समाज बुझा है। क्योंकि इंद्रजीत को मैंने फांसी दिलवा दिया। सबसे पहले मीरन को बुलाती हूँ। मीरन, महारानी जी की जय हो। जय हो, जय हो। हम बख्शे नारायण बख्शे, आको बख्श दिया भगवान। जैसे गंगा की पानी बढ़े वैसे उमरिया बढ़ाए। महारानी जी, तुम तो सभी बात जानते हो। बेटा इंदल आने वाला है, तुम्हें उसे कुछ मत बताना। अगर तूने बता दिया हाँ तो गहू मन से बेसी दिखत छै सोना दहिया में। हाँ दोषी लेबो मीरन मारे पोखरा। हे पैसा उधारी दे तो सोना रे तोरे तू लगौली। के ऊपर में। जी महारानी जी। हर एक व्यक्ति बताओ। खबरदार भाई खबरदार, इस समय महारानी जी आराम कर रहे हैं। खबरदार भाई खबरदार। महाराज की जय हो। महाराज भैया एक
तुमसे निवेदन है, क्या मैं बोलूं? बताइए महाराज। तमिलो न सुनी हो दुर्गुही बहाना ए भैया बताइए महाराज। राज मोहब्बा का कुशल सुना दे, कैसे कुशल में भाई यह मोहब्बा क्या रही थी जो बहुत अच्छा है महाराज। आके ही करो ये सुना दे। राज मोहब्बा सुन जैसे हमको लगते हैं मधुपुर स्कूल से भैया रास्ता पकड़ा, सर का ऊपर कागज रख गए, दाहिर से बाम हो के भैया सिया कुशल कुशल कहकर सुना। महाराज अपने राज मोहब्बा का सब कुशल ही कुशल है महाराज, कोई तरह की दिक्कत नहीं है महाराज। शाबाश बहादुर, ऐसा ही रहना चाहिए राज मोहब्बा का कुशल। जी महाराज। इस समय क्या माता महल में आराम कर रही है? जी महाराज, माँ आपको आराम कर रही है अंदर में महाराज। ठीक है भैया, तू बगल लग जा, माता को जगाता हूँ। बोलो माँ। हम बख्शे नारायण बख्शे, ताको बकच दिया भगवान, जैसे गंगा की पानी बढ़े बेटा वैसे उमरिया बढ़े। हे माता। हाँ इंदर। आज इस लेकर आ गया, उस दिन गेंद में थोड़ा बहुत गुस्सा हो गया था। भाई इंद्रजीत नहीं है, मन नहीं लगते हैं। भाई इंद्रजीत कहाँ है? ओह कहकर सुना, चाचा को नहीं देखते राज मोहब्बा का भीतर में। चाचा का कुशल क्या है? चाची फूला को महल में चहल महल नहीं देखते हैं। चाची को कुशल क्या है? कहकर सुना माता। बेटा रे अच्छे कुशल में लागे रेती पर जा, अच्छा अच्छे कुशल में लागे तोरे चाचा, अच्छे कुशल में लागे तोरे बाबा जिमदार। हाँ कुशल में
हे माता, इंदल मधुपुर स्कूल का कुशल ही कुशल है, लेकिन आज हमको कोई चीज का शंका लग गया। ये बता माता, भाई इंद्रजीत को तू देखा है कि नहीं? बोल। नहीं देखी हूँ, ना मेरे पास आए हो। इंद्रजीत, मैं इंद्रजीत का कभी मधुपुर स्कूल जिस दिन से गया उस दिन से मैंने उसके सूरत नहीं देखी। हे माता, मैं देखा हूँ, बता दूं? नहीं 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 नहीं, नहीं बताऊंगी। बार हम विद्या माता सब कोई जहाँ, क्यों नहीं? क्या कहती है निधान क्षमता माता, हाँ इंदल, जैसे जोड़ा है श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी का, वैसे राजभक्तों का भीतर में माता दुर्गा ने जोड़ा लगाया इंदल का इंद्रजीत माता। जानती हूँ। स्वच्छ स्वच्छ बोली है माता गे, क्या गावे, सीधे पैंट भरी आ जाओ कि भाई इंद्रजीत कहाँ है? तू बता, तू मेरा बेटा है या रानी फूला का बेटा है? हे माता, जन्म दिया आपने, पोषण पालन किया चाची फूला ने। बता देंगे महारानी जी, बता देंगे। नहीं 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 बताएंगे, नहीं बताएंगे। समाप्त हो। सुनो इंदल, बोलो। मैं पहले कह चुकी थी कि मैंने इंद्रजीत को नहीं देखी हूँ, मैं तुम्हारे चाची फूला को देखी हूँ। मैं देखा हूँ। नहीं, मैं नहीं देखा, नहीं देखा। इसलिए तुम अभी थके हुए आए हो। चलो मेरी मोतर भवन में आराम करो, सुंदर सा भोजन बनाऊंगी और माँ बेटा मिल करके खाना को आज। ए माता सोना, गंगा क्रिया पीछे सरक क्रिया हम पिंडी छुए जो बम भोला की और जनौआ माता धरती पे रहा। क्या आप शपथ खाते हैं महाराज? खाना खाए भैया गाई का मासू, पानी पिए सोनी तक करे था, जब तक नहीं मिला तो
बताएगा इस समय बाबा नहीं बताएगा तो प्यारी परमावश इंदल को बता देगा। इंदल चलती है भाई प्यारी महादेव। महारानी जी, जैसे इंदल पहले न जा सका कहा तो पुतहु पनवा के पास, उससे पहले हम चलते हैं। अगर उसे कहूंगी कि पुतहुआ मत बताना इंद्रजीत को बारे में, अगर तूने बता दी तो काश पकड़ कर तुम्हें फेंक कहा तो पकड़ को दूंगा। महारानी जी कोई उपाय कीजिए महारानी जी। अभी इनके अगर पता चल गया तो ये राज महब्बा में अपने प्राण दंड दे देंगे महारानी जी। कोई उपाय कीजिए महारानी जी। अवश्य करूंगी। आग लग गया राज महब्बा में। कोई बता नहीं सकते हैं, एक मेरी पुतहु गुंजन वाली बता सकती है। उससे पहले चलो कहा तो उसकी मोती भवन। चलिए महारानी जी। जाती सोना दीदी गुंजन सिंह के नाम ये हमारी गति आंसू कमार नाम हमारी के साथी दीवाना।
हे ससुरा दिहराज मोहब्बा ससुर दिह अमर पति आल्हा सासो दिह नागिन सोना अपियवा मांगली मला जुआ पियवा मांगली दे मोहब्बा नहीं कर रही थी, परंतु ना जाने क्या क्या होते हैं मोहब्बा किला में। आज मुझे 7 रोज हुआ है, मैंने गोरा करा के गुंदन से घूम कर आई हूँ। प्रेम के चंडाल ससुर जी ने एक खिलौना देवर इंद्रजीत की डोम चंडाल के हाथ दे करके जंगल की ओर ही दिया है। परंतु अगर मेरे स्वामीनाथ जान जाएगा इंद्र नहीं है घर में, इंद्रजीत को फांसी दे दिया है, तो भी क्या जाने ना जाने पागल हो जाएगा। तो ये बेटा दुलरवा के छेड़े तो गुंजन वाली। हाँ माँ। बताओ शुभ समाचार तुम्हारे मोती भवन का क्या है? माँ मेरी मोती महल का शुभ समाचार बहुत अच्छा है माँ। अच्छा है ना, इसी तरह होना चाहिए। और तुम्हें जानकारी है इस बात की जो आज किला मोहब्बा में क्या हुआ है नहीं हुआ है, तुम तो सभी जानती हो। नहीं माँ, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ क्या हुआ है माँ। नहीं जानती हो? मैं तो सुन चुकी हूँ तुम्हारे मुंह से कि एक देवर हमारे लागे कि जब भी आते थे पढ़कर के मधुपुर स्कूल से तो मेरी अचरा में आकर के सोता था। मैंने उसे खाना खिलाती थी और उसे पंखा डोलाती थी। मैं सुन चुकी हूँ और इसलिए पुतहू आगे मेरी बात सुन। अगर तुम रहने के लिए चाहती हो किला मोहब्बा में, मेरी पुतहू बन करके अगर मेरा बेटा इंद्र आया, अगर तूने बताई कि बेटा इंद्रजीत को मैंने फांसी दिलाया, जैसे मैंने इंद्रजीत को फांसी दिलवा दी, मर गया पाजी, इसी तरह ये हम भोग देबो किला मोहब्बा। मैं किसी को नहीं बताऊंगी।
दूसरे शादी करो भाई बेटा इंदल के तोरा से कई सुंदर पुत्र हुआ बेटा इंदल आने वाले हैं, तुम उसे कुछ मत बताना, इसलिए मैं चल करके आराम करती हूँ। और बेटा इंदल जैसे आएगा उसे किला मोहब्बा में रखना है, भोजन खिलाना है, उसे कोहबर घर में ले जाना है। ठीक है, आपका नाम यहाँ देखते हैं केवाड़ लगे हैं भैया, ठीक है, जगह तो प्यारी को बस जग जाएगा।
मचाते हैं, जागते नहीं है। जब तक जागेगा इसको साथ बात नहीं करूंगा तो इंद्रजीत को पता कैसे चलेगा। इसको मैं जगाता हूं भैया, तू लोग बमसा। पलक खोला, देखो तुम्हारे सामने कौन है। प्रणाम स्वामीनाथ। सहजीवी रहो, जियो मस्त। हम बख्शे, नारायण बख्शे, ताकि बकस दिया श्री भगवान। जैसे निर्मल है श्री गंगा जी को, वैसे मरमर है। स्वामीनाथ, बोलो कैसा कुशल है मधुपुर कॉलेज का? हे प्यारी, मधुपुर स्कूल का कुशल ही कुशल है। कहावत है, क्या कहूँ किससे कहूँ, क्या कहूँ किससे कहूँ, माधुरी मंसूर है। आज मधुपुर से निकलते हुए देखकर मेरा कलेजा तू है प्यारी। ये बता, क्या इंद्रजीत तुम्हारा महल को ओर आया था कि नहीं? स्वामीनाथ, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? इंद्रजीत तो आप ही को साथ में मधुपुर कॉलेज गया, परंतु हमसे पूछते हैं। साथ में गया था, 2 रोज को छुट्टी लेकर राजमहप्पा का भीतर में आया। क्या तुमको मालूम नहीं है? कुछ मालूम नहीं है स्वामीनाथ हमें। रुकी रुकी क्या बोले छे कुंजरा कहीं यही बोली दे सुंदरी है।
मोहब्बा का कर्म में असगुण देखता हूँ, इतना मूर्ख इंदल नहीं है भैया। राज मोहब्बा का फिक्र में पहले सब था अनपढ़ गवार, कोई कलम नहीं जानता था राज मोहब्बा का फिक्र में। देवा चाचा उदय चंद ने मिलकर मधुपुर स्कूल बनवाया, इसलिए बनवाया कि राज मोहब्बा का भीतर में कि माया बल कबार हूँ, बाल बच्चा पढ़ लिख लेगा, राज मोहब्बा का भीतर में खुशी अच्छा रहेगा। सच सच यही बोली है सुंदरी सुनो, कोई बड़ी बात नहीं है, कहकर झट सुना। दोनों आदमी का बात है, भाई सहोदर है, आया है तो बोल दो इसमें हर्ष का क्या बात है। माँ दुर्गा, मैं उन्हें भेद को बताती हूँ तो सासू की तरस जाती हूँ, और उन्हें नहीं बताती हूँ तो भी मैं जाती हूँ। जितना बोलते हो हिचकिचा कर बोलते हो, यहाँ भरे सभा का बीच में तू जैसे बोलते हो तो लगते है कोई रो रहे हैं। कारण क्या है शीघ्र बताओ। जब तक तू अपनी जुबान को नहीं खोलेगी तो मैं कैसे जानूंगा। स्वामीनाथ, मैंने आपके लिए सुंदर सा भोजन बनाई हूँ, चलिए मोती मांगे, कम से कम आप भोजन कर लीजिए। स्वामीनाथ,
निकला। उसको बात है तुमको हम खुशी मनाएंगे सुंदरी अपने स्वामीनाथ, हाँ जल्द बोल। स्वामीनाथ, बोलो। बात ऐसा है, मुंबा में जिस दिन से मैंने आई हूँ राजगुंजन से, अच्छा शायद नहीं किसी को देखती हूँ, ना जाने जितने संसार में काल है, स्वामीनाथ मुझे लगता है कि मुहम्बी में आ चुका है। क्या राजमहब्बा कापर में काल छा गए हैं? हाँ स्वामीनाथ, कुछ नहीं होगा राजमहब्बा का भीतर में माता दुर्गा राजमहब्बा का भीतर में है प्यारी। क्या तुमको नहीं मालूम 51 किलो का छत्री लोग माता दुर्गा को कोई चढ़ाते हैं 5 सुपारी लड्डू, कोई अच्छा अगरबत्ती से भुला देते हैं। क्या कोई मनुष्य माता खबर में प्यार तू सच बोलो, कुछ नहीं होगा। सवेर का टाइम माता दुर्गा का आशीर्वाद से राज मोहब्बा चलते हैं प्यारी, कुछ नहीं होगा। ठीक कहीं करा सुना तो सुंदरी बोले है कहानी मोहब्बा को सुनाती हूँ स्वामीनाथ। आवाज मानती हूँ क्यों नहीं मानूंगा। तू मेरा चलते तू श्री गंगा से झपट कर ले गया। 6 मास किला गुंजर का भीतर में तूने रखा। दिन को सुगा बनाकर पलंग पर मेटा कर सीताराम पढ़ाता थे प्यारी। रात को मनुष्य बनाकर पलंग का पुर में सुताते थे प्यारी। हर बला सुन ले, पति और नारी का संबंध ऐसा बंधन होते हैं कि भगवान जानते हैं प्यारी। तुम्हारा मन में जो है सच सच बोल दो, मेरे सामने कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक है स्वामीनाथ, आप शर्म लगा के सुनिए मेरे बात में। देवर इंद्रजीत को अच्छा डोम चंडाल के हाथ में दे करके जंगल में बोला है फांसी देने के लिए। वही डोम चंडाल उन्हें जंगल की ओर ले गया है स्वामीनाथ। प्यारी इंद्रजीत ऐसा क्या कर दिया? ना जाने क्या हुआ इंद्रजीत को साथ में, वो तो मुझे मालूम नहीं है स्वामीनाथ। हे प्यारी, तू था तो रोकना चाहिए ना। स्वामीनाथ, मैं तो अपने मोती महल में थी, मुझे पता नहीं चला। बाद में मुझे मेरा दरोगा ने बताया है। क्या तुमको मालूम नहीं मेरा दरोगा बता? हाँ स्वामीनाथ, ऐसी बात के लिए तू हिचकिचाता था प्यारी। हाँ स्वामीनाथ। अब सुन ले हम जो कहते हैं। हे भैया यही कहा भाई
स्वामीनाथ तुमको उससे पहले एक लेटर तू दे देता मधुपुर स्कूल में, तुमको तब धन्य मानते कि मेरा प्यारी काम योग है राज मोहब्बत। स्वामीनाथ मुझे तो बाद में पता चला। पागल नहीं स्वामीनाथ मैं आपको बुला मोहब्बत क्या भाई
सजनों, देह दीवार हमारा किला सोहरी मोहबा डोहट हुए, मैं पुत्र कहलाता हाथियरबा पिता उदय चनका वो भी खेलन महामा लगे मैया भोला के हो राज महबा के अंदर में इस समय कहा तो मैंने मधुपुर कॉलेज में दोनों भाई हमसे बड़े भैया इंदल दोनों भाई पढ़ने के लिए गया था मधुपुर कॉलेज के पास। गेंद खेलने के लिए आया बड़े भैया इंदल गेंद लेने के लिए राज महबा के अंदर में वहां से भाग मैं भी आया राज महबा में दोनों भाई जा करके मैच लगाया। मैच लगते समय गेंद हम के ओर से हरा गया सजनों। गेंद कारण भैया ने लाल बाग में चिन्हा ठीक को चाल खींच लिया। इंद्रजीत जब तक तू गेंद नहीं लाओगे भाई तब तक हम तुझको जीने नहीं देंगे। गेंद खोजते से समय एक बूढ़ी मां ने बताई बेटा अरे तू क्या खोज रहे हो। मैं बताया मेरी माँ मैं तो गेंद हेरा गया गेंद खोजने के लिए जा रहा हूँ। वो बूढ़ी माँ ने बोला बेटा इंद्रजीत अरे ये तो सबका गेंद था बेटा ये गेंद उड़ करके तेरी माँ बड़ी सोना को भवन में गई है। माँ सोना को नाम सुनते ही कलेजा कट गया सजनों। जाके मैंने माता को गेट खटखटाया माँ को जाकर के जगह माँ सोना ने जगह लेकिन माता नागिन क्या बताओ सजनों। गेंद लाख मनाया लाख विनती की इतना मार मारा इतना गाली दिया तो मैं समझा जो भोला हमारी माता पाप की माँ है लेकिन माँ सोना धर्म की माँ लोगों माँ गाली देता है तो पुत्र के लिए आशीर्वाद होता है। सजनों लाख मनाया बात न माना गेंद नहीं दिया। सजनों बाबा नाम पे और पिताजी नाम पे गाली देने लगा हमको सह नहीं सका। माँ सोना पे मैंने कोरा बरसा दिया। वो कारण पिता हथियारबा ने कहा तू डोम चंडाल हाथ को मंगा करके हाथ थमा दिया जाके निघोर जंगल में फांसी दे दिया। सजनों और मेरी माता बेटा ये बेटा
ये इंद्रजीत जिस दिन जन्म लिया, मेरी माता को बाबा भागने का है बेटी भोला, तुम पुत्र चाहते हो लेकिन तेरा सारा जिंदगी विपद विपद दुख कष्ट में कटेगा बेटी। जिस दिन मैंने जन्म लिया, वो माता नागिन ने कहा तो कुम्हरा को हवा में देख करके जन्म दी माँ भूला, लेकिन पालन पोषण तो माँ जगदम्बा की है। कैसा ना एक कठोर भेद ये माता के जगदम्बा। जगदम्बा, तो पालन पोषण कर करके 5 साल को बालक तो निर्माण किया मां को यही गति करने के लिए। जिस दिन से मैंने जन्म लिया, विपत्ति हमको संग नहीं छोड़ता है। ये पिता हथियारवा दूसरे उंगली को इशारे पे चलने वाला मां डोम चंडाल से अपने प्राण को बचाया मां फूला के लिए। लेकिन सजनों, आज मैं शपथ खाता हूं, यदि सही मैं फूला को सही औलाद होऊंगा तो मैं यह हथियारा को हाथ से मैंने बच गया, अब मेरा हाथ से हथियारा कैसे बचेगा? तू कहता है जो मैं 51 किला को सम्राट हूं, देख आगे की निगाहों पे जाके तेरा जो हाथ से इंद्रजीत कलम उठाया था, लेकिन वो कलम को तोड़कर फेंक दिया। ये वो हाथ से मैंने हथियार उठाया, वो हथियार तेरे लिए आज से मार मारूंगा। जो तुझको मैं 51 किला का सम्राट को तू कहता है कि मैं 51 किला को जीता हूं, एक बार तू इंद्रजीत से जीत करके देख। 5 साल में था तो जनरात में मैंने कब्जा को तोड़ा था, लेकिन अब उम्र हमारा 12 वर्ष का है। इस बार तेरा सीना को हार न तोड़ू तो मैं फूला को इसके लिए मैं हमको जहां नौकरी करने पड़े या जहां जितना गंजन सहने पड़े, मैं जा करके माँ गंगा को किनारे में माँ जगदम्बा को आवाहन करूंगा। यदि सही भक्त माँ जगदम्बा को होगा तो अवश्य माँ दर्शन को देगी, वहां मैं कबूल कराऊंगा। लेकिन सजनों, 7 रोज हो गया, इस समय कहीं पर पानी तक नहीं मिलता है। घोर जंगल में नजर अब काम नहीं करता है, पांव चलने का क्षण करता है। भगवान, इस समय कैसे ये माता से मैं मिलूंगा और ये कैसे मैं जीवित रहूंगा? प्राण के बचा
हे रखी है ये सामर के गंगैया के भूला। ये गिद्दी हड्डी हमारी बहम्बा किला पिंजरी में पिंजरी पड़ता है बाबा की मकाम। हम पुत्र कहलाते हैं भीखम झाका शकुंतला कला। सजना यही हमारे किला पिंजरी पड़ता है, पिंजरी पड़ता है बाबा का मकाम। मैं गोदी दुलार माता शकुंतला की है तो सजना जिस दिनों से मैंने दोस्ती किया हूं किला मोहब्बा 7 दिन 7 रात गुजर गया कहा तो बरगड़ी में। जब दोनों दोस्त को लड़ते लड़ते 7 दिन 7 रात हो चुका है सजना, दोनों जोड़ी को फैसला न हुआ। आकाश मार्ग से मां जगदम्बा ने बोला है, आकाश मार्ग से मां जगदम्बा ने बोला है, देख बेटा क्योंकि समय तुम दोनों को फैसला होने वाले नहीं है। मैंने मुस्कान मारा, मां कैसे फैसला नहीं होगा मां? जैसे कृष्ण सुदामा ने दोस्ती किया है उसी तरह दोस्ती करो तभी तो झंझट उठेगा किला मोहब्बा बरबरी में। मैंने कहा है मां सच ने बताया मां जगदम्बा, दोनों मिलकर दोस्ती किया कहा तो राज मोहब्बा में। जिस दिनों से दोस्ती किया राज मोहब्बा के अंदर हमेशा भाई उदय चंद भाई देवनंदन पात्रा को खोलो यात्रा को देखो, राम किला का उठे सियार 6 महीना से बैठे बैठे राज मोहब्बा के अंदर अकरा पड़ गए मुर्दहिया में पिछाचा। मैंने कहा कैसा पूर्वक छत्री को साथ में दोस्ती हुआ है।
हमेशा झगड़ा झगड़ा को इंतजार करता है। तो सुनो दोस्त, मैंने उसे बताया कि रात कर्मनिया 12 बजे काग पंथी करे विश्राम। श्रावण भादो का महीना है, मेघिया बरसे मुसलाधार, नदिया नदी सरे मारे उछाल, क्योंकि इस समय काग पंछी ने अपना चोच का छोड़े न बनिया बेसाह में जाए। अगर कोई खिलाकत रह करेगा भाई रोचन, अरे सर पकड़ेगा, पिछल जाएगा, हड्डी पथरी टूट जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा राजमहबा के अंदर। लेकिन सजनों और देवर भाभी को कैसा झंझट हुआ। भाभी ने बोला है भारी बीमारी हो चुका है। मैंने उदल तन को बोला है दोस्त ये बताओ, और मैंने वैद्य को पास चलता हूँ, यानी डॉक्टर को पास चलता है। कहा नहीं देवा, किसी को आवश्यकता नहीं है, ऐसे करो। भाभी सोना ने मुखार बिंदु से बोला, देवर देवा तुम शांत होकर के रहिए, क्योंकि मैंने देवर उदल से सत्य करवा रहा हूं। जब सत्य के बारे में सोचा, मैंने उदयचंद को बार बार समझाया, नहीं माना। जब बात को नहीं माना तो उससे मैंने छुट्टी लेकर हफ्ता रोज को कहा किला पिंजरी को मैंने जा रहा हूं। सजना लेकिन इस समय किला पिंजरी में आया हूं, 700 निरंतर के ड्यूटी में रखा हूं, परंतु एक को नजर नहीं आता है। आवाज लगाता हूं मिलन को, चल चल है चल मीरा, हो मेरा दौली वाला हो है, चल चल चला बेटा। दही चूड़ा चिन्निया छारियो, दही चूड़ा चिन्निया छारियो,
महाराज इस समय क्या पिंजरी 14 कोस की राजधानी प्रजावासियों लोग रहती प्रजा का क्या समाचार है मेरे भादरा? महाराज आप सरीखे राज राइन के प्रताप से शत्रु सर झुकाते हैं, दूध पुत्र से घर घर में है आबादानी, आपके भाई से शेर और बकरी पीते हैं, ये घाट की पानी महाराज। कौन है मेरे भादरा? हे बता मेरे कैसे है कुशला में छै मीरा? अरे बहबा भी खमझा हो। बहुत अच्छा है महाराज। अरे का कुशल है तोरे माता शकुंतला का? बहुत सुंदर है महाराज। कुशल बता दे हो मीरा। ब्याही सुना महीन का महाराज मेरे बाबा भीखम झा को 4 पन में 3 पन बीत चुका है, केवल 1 पन बाकी है। ये चलने फिरने के योग नहीं है। तब तक चलो मैंने बाबा भीखम झा को एक हाथ सेवा करेंगे। चलिए महाराज। चला चला हो मीरा बंगला के पास करेंगे ये सेवा मीरा बाबा भीखम झा का। चलो मीरा ना हो मीरा चौली वाला हो करेंगे रे पूजा मीरा ना हम बाबा भोले। समय बाबा अपने ध्यान में बैठ गया है महाराज। ठीक है और ध्यान दो ना मुझे पाप लिखेगा मेरे बहादुर। ये तो सत्य है जब महाराज। तक बाबा पूरा पर से उठेगा महाराज कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। हे महाराज ज्ञान है 4 पन में 3 पन बीत गया बड़े महाराज को, लेकिन अभी देखिए
जो ध्यान में बैठ करके पूजा कर रहा है महाराज। कौन है? कुछ ही समय के बाद बाबा को ध्यान टूटेगा महाराज, तो हम लोग उनकी चरण की सेवा करेंगे महाराज। अवश्य। कौन है मेरे भाद्र? तब तक लगाओ कुर्सी, मारे बंगला के ऊपर बैठते हैं। नहीं नहीं महाराज, तब तक बाबा के पास चलिए महाराज, ध्यान टूटेगा उनको सेवा करेंगे महाराज। सही बात ने बताया मेरा। अरे जैसे हरे शेर कर गई भैया वो जंगल में। देखिए महाराज, बाबा ध्यान में बैठ गया है। कौन है? चलिए महाराज। एक लौटा पुत्र है बाबा भी समझा का। जी महाराज। क्योंकि कितना भी मलिदा खुआ है, सारा पिताश्री ने मुझे को खिलाया है, इसलिए मैं मत वाला हूँ। इस समय अरे वही से बेटा होगा। भैया भी खा
क्यों नहीं बोलते हो? क्या करूं भाई, इस समय मेरे महाराज ये राज पिंजरी में आराम कर रहा है। महाराज की आदेश है कि देखो मिलन, खड़ा ड्यूटी बजाओ दरबार में। मेरे महाराज देवनंदन इस समय आराम कर रहा है। खबरदार भाई खबरदार, महाराज की आदेश है बिना इजाजत से कोई बाहर से अंदर और अंदर से बाहर ना आ सके। खबरदार भाई खबरदार। पंछी जब
भाई धसना गिर गया। कौन है? भूत 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 मालिक भूत 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 भूत। मालिक मालिक भूत 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 मालिक मालिक। क्या हुआ मेरा मालिक क्या हुआ? भूत 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 कहाँ भूत है? पेट में भूत मालिक भूत भूत ये बता भूत क्या है? भूत है भूत। ये भूत क्या है? नहीं है नहीं है नहीं है। मैं बताता हूँ कहाँ है भूत। एक इधर गया भूत। भूत भूत। मालिक भूत 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 भूत। मालिक भूत मालिक भूत। इस समय जी करकता की विवेश में हम तो सदियों
क्यों नहीं मुखार बिंदु से बोलता है मेरे भाई उदय चंद? बोलो मेरे भाई। फिर राजभवन में क्या संकट पड़ गए? ये उत्तरी लेकर तुमने राजपिंजरी तक आए हो मेरे भाई। मुझे सत मत करो, लेकिन बात को नहीं माना। मेरे पत्रा ने बता रहा था इस समय राजमपास सुगुन बता रहा है भाई उधर, लेकिन बात को नहीं माना। आप भला
नहीं निभा पाएगा। लेकिन बाबा से मैंने कहा, बाबा जितने जोर उदल की पास में है उतने मेरी भुजा में है। लेकिन मैंने दोस्ती कर लिया, आज अपने बेटा को नहीं पहचान किया, संसार में किसी को नहीं पहचान कर पाएगा। मिलन, क्योंकि इस समय राज पिंजरी से उसे झल निकाला करो। क्यों नहीं दोस्ती, क्यों नहीं? जब तक हमारे बेटा इंद्रजीत नहीं है तो मैंने दोस्ती जोड़कर क्या करूंगा किला महाराज, जो भाग में लिखा रहता है महाराज, वे दुख सुख काटना ही पड़ता है महाराज। ये तो सही बात है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। हे महाराज, जो कर्म में लिखा हुआ रहता है वे दुख सुख काटना ही पड़ता है महाराज। ये तो सच बात, क्योंकि बात में लिखा है क्रमहीन सागर गयो, क्रमहीन सागर गयो, देखो हीरा कचार, आग पसार भैया मिले, देखो करम मैंने क्या गैया घर में आग लगाया। उस समय छोटी मांग कर मैंने किला पिंजरी को आया है, लेकिन आज राज मोहब्बा में सत्यानाश हो गया है। आकर आया, देखे देखे रहा भाई गोपी, बाबा पुकार झेले बेटाई रजीता। देखना के लिए नहीं चाहते हो, जल्द राज पिंजरी से उसे निकाला करो। आज दोस्ती को नाता उसे रहने नहीं दिया, जल्द उसे निकाला करो। ठीक उपाय किए हैं महाराज। उदयसन महाराज, हमारे राज में आपको रहना उचित नहीं है महाराज, क्योंकि एकावनों किला में सबसे ऊंचा किला राज महब्बा है। आप महाराज हमारे राज पिंजरी से चले जाइए महाराज, हमारे महाराज की आदेश है। विनय पूर्वक कहता हूं महाराज। जरूर जाएंगे, एक बार मेरा दोस्त नंदन से पूछ लेने दीजिए। पूछिए महाराज, मेरे महाराज आपकी सलीफ है महाराज। उसके बाद हम चले जाएंगे।
बोलो देवी। सुनो, मैंने राज पिंजरी तक आया हूँ। सही बात है। बेटा इंद्रजीत का पिंड देना है नतीजा में। पिंड देना है तो जाओ, तुम दो, लेकिन भाई अपनो हाथ है सो बेटा को पिंड हम नहीं देंगे। तुम्हें दया धर्म नहीं है। जिस समय तूने जन्म लिया किला स्वर्ग में अपने पिता को सर को कटा डाला है, तुम्हें दया धर्म नहीं है। अपने बेटा को फांसी को दंडा दे चुका है। हो ना हो कभी हमें प्राण तूने दंड दे सकता हो। ये सत्य है महाराज। इन्हें राज पिंजरी से बहुत जल्द निकाला कीजिए महाराज। कौन है मेरे मेरा? ये सही इंसान नहीं है महाराज, जो आज बेटा को बध करके हमारे राज पिंजरी आया है ब्राह्मण के राज में महाराज। अवश्य जल्द उसको निकाला किया जाए। भाई देवनंदन, बोलो। एक चमक के